हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर यह है कि ईडी की एक टीम इस वक्त नवी मुंबई पहुंची हुई है, जहां पर सुशांत, रिया और शोविक के नाम से बनी कंपनी को लेकर जांच की जा रही है। उसके लिए ईडी की टीम नवी मुंबई पहुंची है। जिस तरह से मृत्युंजय भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, सुशांत, रिया और शोविक ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, उसको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और नवी मुंबई पहुंची है ईडी की टीम इस मामले में पूरी जांच करने के लिए। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गणेश, क्या है पूरी जानकारी? ईडी की टीम नवी मुंबई में पहुंची हुई है, ताजा अपडेट वहां से क्या मिल रहा है? देखिए, सर्चेज चल रहे हैं और सिर्फ उल्लू में ही नहीं, तो इस कंपनी के जहां जहां लिंक्स हैं वहां टीम भेजी गई है छानबीन करने के लिए, क्योंकि पुलिस ईडी ये जानना चाहती है कि कंपनी सिर्फ ऑन पेपर्स थी या क्या क्या किया गया था। ये कंपनी में कोई स्टाफ था, किसके नाम से कंपनी की जगह रजिस्टर्ड थी, वहाँ किस तरह इस कंपनी ने डील की थी, उस जगह के लिए ऑफिस कैसे खोला गया था, ये तमाम जानकारियां हैं। और जो ईडी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन कंपनियों की जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें कहीं ना कहीं पूरा चक्रवर्ती परिवार ही इन 3 कंपनियों में पूरी तरह से हावी था, ऐसा दिखाई दे रहा है। पिता के नाम पे वो फ्लैट होने की जानकारी मिल रही है। शोविक और रिया दोनों उस कंपनी में पार्टनर थे, सुशांत थे, और ज्यादातर पैसा जो लगना था, 2 कंपनियां जो थी, एक तो वीएफएक्स की कंपनी थी और एक गेमिंग कंपनी पर काम चल रहा था, और एक एनजीओ तरह की कंपनी थी जहाँ लोगों के लिए काम करने का इनका विचार था। तो ये तीनों कंपनियों में ज्यादा निवेश जो सुशांत की तरफ से होना था। तो ये सारी जानकारियां ईडी लेना चाहते हैं कि आखिर कंपनी कहाँ तक पहुंची थी, कंपनी में कौन कौन शामिल थे, और अब तक की जांच में पता चला है कि पूरी तरह से इन 3 कंपनियों में मेजर शेयर या मेजर जो रोल था वो चक्रवर्ती परिवार के मेंबर्स का था। और इसीलिए जो है मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है कि आखिर माफ करिएगा, ईडी पूछताछ कर रही है कि आखिर इन 3 कंपनियों का अस्तित्व कैसे हुआ और कैसे इसको आगे ले जाने वाले थे, और चक्रवर्ती परिवार का इन तीनों कंपनियों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी और किस हद तक ये इस कंपनी में इन्वॉल्व हुए थे। मुझे एक बात बताइए गणेश, कौन कौन सी नवी मुंबई से तो जानकारी मिल रही है जिस तरह से आप पूरा अपडेट दे रहे हैं, क्या और कहीं भी छापेमारी हो रही है? क्योंकि कंपनियां 3 अलग अलग कंपनियां बनाई गई थी, हो सकता है उसके दफ्तर कहीं और जगह भी हो। जी देखिए, ईडी फिलहाल ये खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत ही फूक के कदम इस पूरे मामले को ईडी भी लेना चाहती है। इसलिए जब यहाँ इंट्रोगेशन चल रहा था वहां पर सर्चेज शुरू कर दिए थे, और सर्चेज में उस जगहों पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं क्या, कंपनी के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, देखने की कोशिश चल रही है। वहीं सीए से भी पूछताछ चल रही है, सीए की तरफ भी एक टीम गई है, ऐसा पता चल रहा है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दिशाओं में जहां जहां इन 3 कंपनीज के तार जुड़ते हैं, वहां अलग अलग टीम जाके पूछताछ कर रही है। और एक वास्ट इन्वेस्टिगेशन का कैनवस बनाया गया है, जिसके जरिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलेंगी और इसी के आधार पे इंट्रोगेशन किया जाएगा इन तमाम लोगों के खिलाफ जिन पर ईसीआईआर में ईडी ने आरोपी बनाया है। जी गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिर आपसे लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखिए। गणेश ठाकुर पूरी जानकारी दे रहे थे। तो नवी मुंबई पहुंची है ईडी की टीम, जहां पर रिया, सुशांत, शोविक ने मिलकर जो कंपनी बनाई थी उसका दफ्तर बताया जा रहा है, और उस दफ्तर में ही जांच करने के लिए पहुंची। और एक बार फिर मुंबई में ईडी ऑफिस का रुख करते हैं, जहां पर मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, एक तरफ रिया से पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ जो दफ्तर था उनकी कंपनी का, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है छानबीन करने के लिए। तो क्या लग रहा है, अभी पूछताछ और लंबी होगी और कुछ अगर वहां से मिलता है तो उस पर भी सवाल होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये लंबी पूछताछ चलने वाली है और ये शाम तक पूछताछ चल सकती है। इसमें कई पहलुओं पर पूछताछ हो रही है, पूरे मनी ट्रेल के बारे में पूछताछ चल रही है। पहले तो रिया चक्रवर्ती की खुद की आमदनी के जरिया, उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तमाम विषयों पर। फिर सुशांत सिंह से रिश्ते, उनके जो पैसों के लेन देन, उनके द्वारा लिए गए पैसे या फिर उनके किए द्वारा निवेश, इन सभी पहलुओं पर इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी दफ्तर है इसकी दूसरी मंजिल पर पूछताछ हो रही है। आपसे 2 बातें का जिक्र करना चाहूंगा कि आखिर जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, जो ईडी दफ्तर पर अभी एक नवी मुंबई में टीम गई है, 3 कंपनियां हैं। जो सुशांत की पहली कंपनी 2018 में खोली गई थी, वो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम करती थी। जो सुशांत की दूसरी कंपनी थी विविड रेज रियलिटी, देखिए रियलिटी की स्पेलिंग REALY से शुरू होता है, लेकिन रिया ने उसकी स्पेलिंग में भी बदलाव किया था और RHEALITYX
विविड रेज रियल्टिक्स नाम की कंपनी शुरू की थी। ये कंपनी जो है रिया ने अपने नाम पर ही रखी थी। ये कंपनी मिक्स्ड रियल्टी और तकनीकी के क्षेत्र में काम करती थी। और जो सुशांत की तीसरी कंपनी थी, इसका गुड़गांव में दफ्तर दिखाया गया, ये स्वास्थ्य कल्याण और एजुकेशन रिसर्च और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम करती थी। तो ये जो 3 कंपनियां हैं, इन 3 कंपनियों के बारे में भी ईडी जानना चाहती है, विशेष तौर पर जहां पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है नवी मुंबई के उलवा इलाके में। वहां पर विविड रेज रियल्टिक्स नाम की जो कंपनी है, जो कि रिया चक्रवर्ती के नाम पर कथित तौर पर बताया जाता है कि उसके नाम पर कंपनी शुरू की गई थी और उसने नाम में बदलाव भी किया था, रियल्टी की जगह पर रियल्टी किया था, अपने शब्द जोड़े थे। वो कंपनी का जो दफ्तर दिखाया गया था, उसके वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर फ्लैट है। इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के पिताजी हैं, उनके नाम पर यह दफ्तर दिखाया गया था। और ये बड़ा अहम सवाल है मृत्युंजय, ये सवाल जरूर ईडी की लिस्ट में भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर होगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अगर फ्लैट उनकी कंपनी का था, सुशांत के पैसे लगे थे, उनके पैसे लगे थे, तो जो फ्लैट लिया गया ऑफिस के लिए वो उनके पिता के नाम पर कैसे? बिल्कुल, ये अब यही सवाल है। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें आरोप आ जाते हैं सुशांत के परिवारों का। सुशांत के परिवार के सदस्यों का जो आरोप है कि रिया ने पूरी तरह से सुशांत को अपने कब्जे में कर लिया था, कंपनियों में निवेश कराए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि जो कंपनी खोली गई, उसका जो दफ्तर है वो एक फ्लैट दिखाया गया और वो फ्लैट के मालिक इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, जो कि नवी मुंबई में उनका फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं परिवार के आरोपों को बल मिलता है। हालांकि ये जांच का विषय है और यही जांच ईडी करना चाहती है कि वाकई में जो कंपनी खोली गई थी, इसमें रिया चक्रवर्ती का ज्यादा इसमें पदभार था और को डायरेक्टर के रूप में सुशांत थे और शोभित चक्रवर्ती थे। तो आखिरकार इसका मकसद क्या था? क्या इस कंपनी को तो खोला गया, लेकिन इसमें निवेश की क्या तैयारियां थी, किसने निवेश किया था, योजना क्या थी आगे इस कंपनी को बढ़ाने की, और तमाम जो पैसे के लेन देन थे उस बारे में भी ये जानकारी ईडी हासिल करना चाहती। तो ये जो विषय है, इसकी जानकारी सीए का जो बयान दर्ज हुआ था ईडी दफ्तर में कुछ दिनों पहले, सीए के आधार पर, बयान के आधार पर पहले से तैयार कर लिया गया था और वही सवाल जवाब रिया से किए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर रिया से लंबी पूछताछ होगी। अभी तो फिलहाल 12 बजे आई थी और 3.5 घंटे का समय लगभग बीता होगा और अभी ये लंबा चलेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके दस्तावेज, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे मसलन कि उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल पिछले 5 साल की नहीं है, उनके पास में उनके बैंक के अकाउंट के स्टेटमेंट्स नहीं है, तमाम जो जानकारियां हैं। और तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि वो अपने वकील के माध्यम से कुछ दिनों बाद सबमिट कर देंगी। तो मुख्य रूप से रिया बेसिकली ये चाहती थी कि कहीं न कहीं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, अपने आप को एक कानून का पालन करने वाली एक महिला के रूप में पेश करे और यहाँ पर हाजिर हो। वही हुआ है, वो अपना बयान दर्ज कराने यहाँ पर आई। जी मृत्युंजय, नजर बनाकर रखिए आप और एक बार अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि देखिए दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रिया के भाई शौविक वहां से निकल गए, हालांकि उनसे पूछताछ नहीं की गई है। जिस तरह से मृत्युंजय जानकारी दे रहे थे, वो अपनी बहन को लेकर वहां पर पहुंचे थे। रिया से पूछताछ लगातार जारी है और रिया के मैनेजर श्रुति मोदी, जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर भी है, उनसे भी पूछताछ वहां पर लगातार हो रही है। और रिया से पिछले करीब 3.5 घंटे से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कई अहम सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब इस पूरे मामले में बेहद अहम साबित हो सकते हैं और ईडी की टीम उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ जारी है और पिछले करीब 3.5 घंटे से ये पूछताछ हो रही है। तमाम फाइनेंसेस को लेकर सवाल हो सकते हैं कि कंपनी आखिर इन लोगों ने क्यों बनाई, कैसे ये तीनों लोग एक कंपनी बनाने के लिए जुड़े, और कंपनी अगर इन्होंने मिलकर बनाई है तो कंपनी के जो दफ्तर है, अब तक जो आरोप लग रहा है कि उन कंपनियों के दफ्तर रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, तो ये कैसे है, ये तमाम अहम सवाल हो जाते हैं। और ईडी ने इस पूरे मामले में, सीबीआई भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ईडी लगातार पूछताछ करके जो फाइनेंशियल हेरफेर है उसको समझने की कोशिश कर रही है। जो आरोप लग रहे हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कितना सही है, और इसके लिए ईडी तमाम पूछताछ कर लेना चाहती है। पिछले 3.5 घंटे से ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। 12 बजे के आसपास 11:50 पर ईडी के दफ्तर पहुंची थी रिया चक्रवर्ती। उनको 12 बजे बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि पहले उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि ये पूछताछ टल जाए, लेकिन ईडी का कड़ा रुख देखकर वो पूछताछ के लिए पहुंची है। पिछले करीब 3.5 घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी।